हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू सोल स्टोरीज विद मताक्षी। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है आपके यूनियन से रिलेटेड। अब बहुत बार क्या होता है, आप रीडिंग्स लेते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, आप ये सब करते हैं और उससे आपको पता लगता है कि आपका रियूनियन बस होने ही वाला है। आप वेट करते रहते हैं पर रियूनियन ही नहीं होता। जब आप कंफर्मेशन के लिए किसी रीडर के साथ अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। तो क्या है ये डिवाइन टाइमिंग दोस्तों? डिवाइन टाइमिंग बस वो टाइमिंग है जब आप अलाइन कर जाते हैं अपने हायर सेल्फ से और डिवाइन पर्पस से। ठीक है, तो जब आप अलाइनमेंट में होते हैं कंप्लीटली उस इंसान के साथ जो कि आपको होना ज़रूरी है एक यूनियन में आने के लिए, तो उस टाइम पर जब आपका यूनियन मैनिफेस्ट कर जाता है फर्स्ट इनसाइड ऑफ यू और फिर आउटसाइड ऑफ यू, तो हम उसको बोलते हैं कि डिवाइन टाइमिंग हो गई है। डिवाइन टाइमिंग कोई फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई स्पेसिफिक मुहूर्त नहीं आता है, कोई स्टार्स की करेक्ट अलाइनमेंट नहीं होती है जब डिवाइन टाइमिंग आती है। पर जब आप अपने इनर ट्रूथ से और डिवाइन ट्रूथ से अलाइन हो जाते हो और जब आपके ट्विन फ्लेम उसको मिरर करते हुए आपके साथ अलाइन हो जाते हैं, उसको हम डिवाइन टाइमिंग कह देते हैं। तो अगर आपका यूनियन नहीं हो रहा है और आपकी डिवाइन टाइमिंग नहीं आ पा रही है, तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि टाइम एक कोई लीनियर चीज़ नहीं है। टाइम की कोई ये जो टाइमलाइंस हमें सिखाई जाती है मंथ वाइज, ये सब रियलिस्टिक नहीं है। टाइम एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता और आप टाइमलाइंस को इजीली कोलैप्स कर सकते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब एक टाइम पर एग्जिस्ट कर सकता है। पास्ट को ऑल्टर किया जा सकता है, फ्यूचर को ऑल्टर किया जा सकता है और प्रेजेंट सिर्फ एक कॉन्सिक्वेंस है पास्ट एक्शंस का। ये सारी थ्योरीज आप समझ पाएंगे अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को, और अगर आपने ये सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ा जाना तो आपको पता होगा कि टाइम कोई लीनियर कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, और टाइम लाइंस को कोलैप्स किया जा सकता है अपने ऊपर वर्क करके। तो आपकी टाइमलाइन अगर कोलैप्स नहीं हो रही है और आपका यूनियन डिले होता जा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपकी सेल्फ वर्थ में इश्यूज़ हैं। अब ये कुछ अनकंफर्टेबल बात है, पर ध्यान से सुनिएगा और अपने ऊपर अप्लाई करके देखिएगा कि आपके ऊपर क्या ये एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं। और अगर हो रहा है तो इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसको कैसे हील करना है और कैसे आप अपनी टाइमलाइन को ऑल्टर कर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं और अपना यूनियन मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या होता है जब आपका यूनियन डिले हो जाता है या नहीं हो रहा होता है, तो आप काफ़ी टाइम अपने आप से तरीके की बातें बोलते हैं कि अरे मेरा ये ट्विन अभी रेडी नहीं है, अभी मेरा बहुत सारा कार्मिक बैगेज है, अभी मेरा ये है वो है और इस वजह से यूनियन नहीं हो रहा है। तो पहली बात, आपका ट्विन तो आपको ही मिरर करता है। अगर आप रेडी नहीं है तो आपका ट्विन कैसे ही रेडी हो सकता है। दूसरी बात ये है कि कार्मिक बैलेंसेस अभी क्लियर नहीं हुआ है। देखिए, कर्मा कोई एक दिन आपने खरीद लिया और अगले दिन आपने बेच दिया वाली चीज़ तो है नहीं कि ज़रा सा है और जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं कितने लाइफ टाइम्स आपके रहे होंगे, उन सभी लाइफ टाइम्स के एक्शंस, उन सभी लाइफ टाइप के इमोशंस। अगर आप अपना कर्मा क्लियर करते जाएंगे, बॉडी भी कर्मा से ही बनी है, बॉडी भी आपके एंसेस्टर्स के कर्मा से ही बनी है। अगर आप क्लियर करते ही जाएंगे करते ही जाएंगे करते ही जाएंगे, तो एक पॉइंट आएगा जब आपकी बॉडी ही नहीं बचेगी कर्मा ख़त्म करते करते। तो कर्मा इनडेफिनेटली ख़त्म करते जाना तो बिल्कुल भी आपका सोल्यूशन नहीं है, और ना ही ऐसी कोई चीज़ होती है कि आप कर्मा अपना ख़त्म करते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे। आप सिर्फ अपने करंट कर्मा को इम्प्रूव कर सकते हैं और यहाँ से अपना फ्यूचर जो है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज़ तो आपको समझनी होगी। अब क्या होता है कि एक सेल्फ वर्थ ब्लॉक है आपके अंदर, ये आपको पता कैसे चलेगा? तो इसके कुछ साइंस होते हैं। पहला साइन तो ये है कि आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ओवर गिव करते हैं। ठीक है, आपके मैस्कुलिन उतना इन्वेस्ट करते नहीं हैं, ना आपको आपको वैल्यू करते हैं, ना आपको टाइम देते हैं। वो होता है ना, आप चेजिंग में लगे रहते हो, आप बस चेजिंग में लगे रहते हो, चाहे आपको अपना
टाइम को डिसरिगार्ड करना पड़े, अपना रूटीन डिसरिगार्ड करना पड़े, अपने गोल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, जो भी आपको करना पड़े, आप सब कुछ करने के लिए रेडी हो। सिर्फ बस आपका मैस्कुलिन आपकी लाइफ में रहे प्रेजेंट, यही आपको चाहिए, चाहे उसकी कितनी भी बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़े अपने आप के थ्रू, अपने चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके। ठीक है, तो अगर आप ये करे जा रहे हैं तो आप में सेल्फ वर्थ की कितनी कमी है फिर? आप डिवाइन फेमिनिन को कैसे एम्बॉडी कर रहे हैं? आप तो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन को एम्बॉडी कर रहे हो ऐसा करके, क्योंकि आप बिलीव ही नहीं करते ना कि आप डिवाइन हो और इट्स द प्लेजर of the masculine, it's the blessing of the masculine to be with you. You are the blessing, ठीक है, just like they are the blessing for you, you are the blessing for them. पर आप ये पार्ट भूल जाते हो कि आई एम ऑल्सो ब्लेसिंग फॉर देम, और बस अपने मैस्कुलिन को एक पेडिस्टल पे रखते हो और उनके लिए हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप रेडी रहते हो। तो सबसे बड़ा साइन तो आपका ये है, अगर आप ओवर गिव कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली चेस कर रहे हो और आपको कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करना पड़ रहा है इस कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए, तो ये आपका सबसे पहला ब्लॉकेज है, क्योंकि आपकी सेल्फ वर्थ इशू को दिखाता है। सेकंड है कि आप कैसा भी बिहेवियर एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ ठीक है, वो डिवाइन मैस्कुलिन है, पर अगर वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की तरह बिहेव कर रहे हैं और आप उस बिहेवियर को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आप भी डिस्टॉर्टेड ही हो, आप डिवाइन नहीं हो, आप अभी हील नहीं हुए हो, आप में अभी भी काफ़ी सारी फीलिंग्स है, ऑफ फीलिंग लेस देन, ऑफ नॉट फीलिंग गुड इनफ, जिसकी वजह से आप ये बिहेवियर एक्सेप्ट करते हो। और क्योंकि आप खुद ही डिस्टॉर्टेड हो तो आपके मैस्कुलिन तो कैसे ही हील होंगे, वो भी डिस्टॉर्टेड ही रहेंगे फिर, क्योंकि आप लीड कर रहे हो ना इस जर्नी को। तो जब लीडर ही कर अलाइनमेंट में नहीं है, लीडर ही अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं रियलाइज कर पा रहा है, तो जो फॉलो कर रहा है, जो मैस्कुलिन है, वो कैसे करेगा, है ना। तो ये आपका दूसरा साइन है कि आप कैसा भी बिहेवियर अगर उनके थ्रू एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आपका दूसरा साइन है कि आप अभी अलाइनमेंट में नहीं हो और आपके सेल्फ वर्थ इश्यूज अभी भी हील नहीं हुए हैं। थर्ड है कि आप और भी ज़्यादा क्या कहते हैं स्पिरिचुअल हो रहे हो, पर आप बाउंड्री सेट नहीं कर रहे। नहीं, मैं अपने लेवल अप नहीं करूँगी, मैं कोई बाउंड्री सेट नहीं करूँगी, मैं चीज़ों को एक्सेप्ट करती जाऊँगी, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे मुझे कितनी भी बुरी लगे, चाहे मुझे कितना भी हर्ट हो, मैं और भी ज़्यादा पूजा पाठ करूँगी, मैं और भी ज़्यादा मंदिर जाऊँगी, मैं और भी ज़्यादा मंत्र जाप करूँगी, ताकि ये कनेक्शन बस हील हो जाए किसी तरीके से। तो आप अपने आप को तो हील ही नहीं कर रहे, आप बस कॉम्पनसेशन के लिए पूजा पाठ करे जा रहे हो, और वो सारा पूजा पाठ आपका एक्यूमुलेट तो हो जाएगा पर आपके किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि आपने बाउंड्री तो कोई सेट की ही नहीं, अपने आप को तो आपने बदला ही नहीं, बस आप वो एक तपस की एनर्जी को एक्यूमुलेट करके रख रहे हो, जो आपके लिए एक तरीके से कॉम्पनसेशन बन चुका है। आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी को कॉम्पनसेशन बना लिया है, कोई रियल इनर वर्क नहीं हुआ, ये बस कंपनसेटरी एनर्जी हो गई कि ये नहीं कर सकती, ये कर देती हूँ। तो ये कोई बार्गेनिंग तो चल नहीं रही है आपकी डिवाइन के साथ कि आप कहेंगे कि देखिए मैंने 1 लाख से भी ऊपर नाम जप कर लिए, तो अब आप मेरा फल दे दीजिए। हूँ तो मैं वही इंसान जो मैं कल थी, और मैंने अपने ऊपर तो कोई काम नहीं करा, पर मैंने 1 लाख नाम जप कर लिए, तो बस उतना काफ़ी होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने अपने ऊपर अच्छे से काम कर लिया, तो अगर आपने 10,000 नाम जब भी करे होंगे ना, बस उसका आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा कंपेयर टू वो 1 लाख नाम जप जो आप करे जा रहे हो बिना अपने ऊपर काम करे। वो नाम जप, वो मेडिटेशंस, वो हीलिंग सब तब काम आएंगे जब आप अपने आप को हील कर लो। ठीक है, तो अपने आप को हील करने को प्रायोरिटी बनाएं, ये भी एक सेल्फ वर्थ ब्लॉक ही दिखाता है। चौथा आपका क्या साइन है, आप वेट करते रहते हो आगे बढ़ने की जगह। तो बहुत सारे लोग इसके अंदर ये अपने आप को बहाना देते हैं और अपने आप को स्टोरी सुनाते हैं जस्टिफाई करने के लिए। जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे पोस्ट भी देखे हैं, ऐसी रील्स भी देखी, ऐसे लोगों को बात करते हुए भी सुना है जो ये कहते हैं कि अरे पार्वती जी ने भी तो शिव जी का वेट किया था। तो उन्होंने शिव जी का वेट नहीं किया था, शिव जी ने पार्वती जी का वेट किया था, क्योंकि वो स्टिलनेस को दर्शाते हैं,
वैराग्य को दर्शाते हैं। और स्टिलनेस रुकी रह सकती है, स्टिलनेस इनफाइनाइटली करोड़ों सालों तक स्टिल ही रहती है, वो स्टिलनेस इसी वजह से है। लेकिन प्रकृति यानी कि पार्वती जी वो कंपन है, वो मूवमेंट है, वो नेचर है। अगर मूवमेंट और नेचर और कंपन अगर स्टिल हो जाएगा तो क्रिएशन ही नहीं होगी, डेथ हर तरफ फैल जाएगी, त्राहिमाम ही त्राहिमाम मच जाएगा हर जगह पर। और ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो नेचर है, प्रकृति है, वो हर वक्त मूव करती रहती है। पार्वती जी कभी भी वेट नहीं कर रही थी शिव जी का, वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रही थी। उन्होंने 108 जन्म लिए, उन्हें 108 जन्मों में उन्होंने 108 साइकिल्स कंप्लीट की हैं, बर्थ से लेकर डेथ तक। और बीच में सब कुछ जो भी एक इंसान करता है, तो किसी भी जन्म में उन्होंने किसी का वेट नहीं किया, उन्होंने अपने ऊपर काम किया और करती रही और करती रही और करती रही और उतने जन्मों तक करती रही जब तक कि उनका यूनियन परमानेंटली हारमोनियस नहीं हो गया, जब तक सारी कंडीशंस उनके अनुकूल नहीं हो गई, जब तक वो अपने आप को कम्प्लीटली पहचान नहीं गई, जब तक वो कम्प्लीटली स्ट्रांग नहीं बन गई, जब तक वो अटैचमेंट को मास्टर नहीं कर ली, वो करती रही इवॉल्व। तो आपको वेट नहीं करना है, इवॉल्व करना है। ऐसे हाफ नॉलेज को अपने आप को इन्फ्लुएंस मत करने दीजिए और इन बहानों से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए। 5वां साइन है, आप वेट करते रहते हैं चोज़न होने का। अगर आपके मैस्कुलिन आपसे बात कर लें 1-2 महीने के इनर वर्क के बाद, तो आपको लगता है कि हाँ मेरा इनर वर्क सक्सेसफुल हो गया, मेरे मैस्कुलिन ने मुझसे बात कर ली, सिर्फ तभी आप खुश होते हैं। पर वो इनर वर्क का प्रोसेस आप इन्जॉय नहीं करते, अपने आप को चूज़ करने की बार बार खुशी को आप इन्जॉय नहीं करते, आप अपना प्रोसेस बिल्कुल भी इन्जॉय नहीं करते। सिर्फ आउटकम, जो एक छोटा सा कॉल मैसेज होता है, एक छोटी सी मीटिंग होती है, कुछ दिन महीनों की स्टेबिलिटी होती है, मैस्कुलिन से आपको जो अटेंशन मिलती है, सिर्फ वही आपको अच्छा फील कराती है अपने बारे में, ना कि आप अपने आप को खुद अपने बारे में अच्छा फील करवा पा रहे हो। तो ये भी एक सेल्फ वर्थ ब्लॉक है, क्योंकि आपने सारा अपना अथॉरिटी को एक्सटर्नलाइज कर दिया है। सब कुछ मैस्कुलिन पे डिपेंड करता है, सब कुछ आउटकम पे डिपेंड करता है, सब कुछ रोमांस पे डिपेंड करता है, रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, पर खुद पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। तो एनर्जेटिकली सिर्फ इम्बैलेंस ही इम्बैलेंस है, ना कि कोई अलाइनमेंट और ना कि कोई बैलेंस। इसी वजह से कई बार यूनियन हो भी जाता है तो स्टेबल नहीं रह पाता है। अब बिल्कुल गिल्ट में नहीं जाना है, ठीक है, पर अपने ऊपर काम करना है, इन इश्यूज़ को रिकग्नाइज करना है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ अभी भी मैं पूरी तरीके से हील नहीं हुई हूँ, अभी भी यहाँ पे कमियाँ रहती हैं और इन कमियों को पूर्ण करना है, ठीक है। तो जो भी आपके अंदर कमियाँ हैं, आपका कनेक्शन आपको एम्पलीफाई कर कर ही दिखाएगा। अगर आपकी वर्थ डिपेंड करती है आपके मैस्कुलिन पर हर समय, तो आपका यूनियन जो है वो स्टेबलाइज नहीं हो सकता है। इसलिए आपको सीक्रेटली आप कहीं ना कहीं फील कर रहे हो इन सारी, अगर आप ये 5 चीज़ें आपकी लाइफ में आप कर रहे हो, ऐसे आपके साथ होता है, तो आपकी सीक्रेट फीलिंग्स यही है कि मैं इनफ नहीं हूँ, कोई और मुझे चूज़ करेगा तो मैं बेहतर फील करूँगी, मुझे वैलिडेशन की ज़रूरत है। इसीलिए आप बार बार साइंस ढूंढते हो, 10 लोगों से रीडिंग लेते हो, आप इनर वर्क और जर्नी और अपने ऊपर और भगवान पे भरोसा करने की जगह आप रिचुअल्स पे भरोसा करते हो। आपको स्पेल वर्क चाहिए, आपको दूसरों की सहायता चाहिए, दूसरों से साइन चाहिए, दूसरों से वैलिडेशन चाहिए। आप 10,000 टारो कार्ड वीडियोस देखते हो, आप 10,000 एनर्जी अपडेट सुनते हो, और उसके बाद भी आपको मन की शांति नहीं मिल पाती है। आपको पूर्ण सिर्फ तभी महसूस होता है जब मैस्कुलिन आपसे बात कर लें, आपके आसपास हो, नहीं तो आप अंदर से जलते रहते हो, कुढ़ते रहते हो, परेशान रहते हो और चैन से नहीं रह पाते हो। तो आप रेडी नहीं हो, ये सारी आपकी इनर फीलिंग्स ये दिखाती है कि आप अलाइनमेंट में नहीं हो, डिवाइन नहीं बने हो, हील नहीं हुए हो, रेडी नहीं हो, अलाइनमेंट में नहीं हो, और इसलिए यूनिवर्स आपका यूनियन डिले कर देते हैं। ये कोई पनिशमेंट नहीं है, पर यह आपको दिखाने के लिए है कि अभी भी आप
होलनेस में नहीं आए हो, चाहे आपने कितने ही पैसे खर्च कर दिए हो रिचुअल्स करवाने पे, जितने ही आपने मंत्र जाप कर दिए हो, पर जब तक आप ये अपनी सेल्फ वर्थ के इशू को हील नहीं कर लेते, ये जर्नी आगे प्रोसेस नहीं कर सकती। सिर्फ मैस्कुलिन को याद करने से आप यूनियन अट्रैक्ट नहीं कर सकते, इनर स्टेबिलिटी से ही यूनियन अट्रैक्ट होता है। अगर मैस्कुलिन के आते ही आपका ध्यान अपने इनर वर्क, अपने से पूरी तरीके से हट जाता है, तो मतलब कि भी आप पूरी तरीके से रेडी नहीं हुए हो और वर्क की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो जो आपका ये सेल्फ वर्थ जो का इशू है या आपके यूनियन को ब्लॉक करके रखा हुआ है, इस चीज़ पर ऑब्सेस करना आपको सबसे पहले छोड़ना होगा कि वो कब वापस आएंगे। भूल जाइए कि वो कब आएंगे, वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका ट्रूथ क्या है, आप क्या कर रहे हो और आप डिवाइन से कितने जुड़े हुए हो और आपको उन पे कितना भरोसा है। सिर्फ यही 3 चीज़ें मैटर करती हैं, आप, आपके एक्शंस और आपका स्पिरिट का ट्रूथ। उनसे रिलेटेड बाकी सारे फैक्टर्स को आप अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दीजिए, और जब आप ये करेंगे तो आप इमीडिएट अलाइनमेंट में आ जाएंगे, इमीडिएट पीस में आ जाएंगे, आप इमीडिएट फुलफिल्ड फील करने लगेंगे। आपको ये उतने लंबे समय तक प्रैक्टिस करना है जब तक ये आपकी नेचुरल स्टेट नहीं बन जाती है। सेकंड, कंफ्यूजिंग बिहेवियर अगर आपके मैस्कुलिन दिखा रहे हैं, हॉट एंड कोल्ड, पुश एंड पुल, रनिंग एंड चेजिंग, ठीक है, आपके साथ होना फिर कहीं और चले जाना, तो डिवाइन कनेक्शन के नाम पर आपको ये बिहेवियर टॉलरेट नहीं करना है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन, चाहे वो राधा रानी हो या पार्वती जी हो, वो भी शिव जी से या कृष्ण जी से गुस्सा हो जाती हैं और उनको भी वो सिखाती हैं लेसन्स जब वो कुछ गलत करते हैं। तो जब भगवान को भी उनकी शक्ति हर उनका गलत बिहेवियर भी उनका भी टॉलरेट नहीं करते, तो भगवान ने सोचे उनसे कितना कम गलत बिहेवियर होता होगा, हार्डली ही कभी, करोड़ों साल में एक बार, और वो करोड़ों साल में एक बार को भी वो टॉलरेट नहीं कर लेती इन द नेम ऑफ के अरे ये मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ये स्वयं भगवान है, ठीक है, उसको भी वो करेक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि वो भी शक्ति हैं और वो अपने आप को भी पहचानती हैं और सही चीज़ करती हैं, और सही चीज़ करना यही होता है कि आप किसी और का गलत चुपचाप ना बर्दाश्त करें, चाहे वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन ही क्यों ना हो। तो आपको उनकी गलत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते जाना है, जस्टिफाई नहीं करना है जस्ट बिकॉज आप लोग एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। अगर वो गलत जा रहे हैं तो गलत को गलत की तरह देखिए, उस पर वैसा ही रिएक्शन दीजिए और वही एक्शंस रखिए जो आप तब रखेंगे जब ये कोई अननोन पर्सन आपके साथ ऐसा बिहेवियर रखे। ठीक है, तो आपको उनको पेडेस्टल पे नहीं रखना है, आपको उनको जैसे वो हैं उसी तरीके से देखना है। दूसरा, आपको ये चीज़ करनी है। तीसरी चीज़ आपको ये करनी है कि अपनी लाइफ को पॉज पे रखना बंद कर दीजिए। आप सुबह शाम दिन रात चारों पहर अगर आप सिर्फ इनर वर्क इनर वर्क इनर वर्क इनर वर्क ऐसे ही करते रहेंगे कि यूनियन कब होगा और इनर वर्क कर लूँ, यूनियन कब होगा और इनर वर्क कर लूँ, एक टैरो रीडिंग देख लूँ, 2 और देख लूँ, 3 एनर्जी अपडेट देख लूँ, एक मंदिर चले जाऊँ, एक एस्ट्रोलॉजर से बात कर लूँ, आज मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। अगर आप ऐसे ही लूप में चलते रहेंगे तो जैसे आपने अपनी लाइफ को पॉज पे डाला हुआ है, आपका यूनियन भी पॉज पे ही डाला रहेगा। तो आपको लाइफ को पॉज से हटाना है, अपनी चीज़ें करनी है, जो भी आपकी डेली ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको एक अच्छे इंसान की तरह पूरा कीजिए। आज के एनर्जी अपडेट में भी मैंने आपको यही गाइडेंस दी थी कि बिना रिवॉर्ड्स के बारे में सोचे, बिना ईगो के बारे में सोचे, बिना ये सब चीज़ों के बारे में सोचे कि हाँ यूनियन होगा या नहीं होगा, क्या करने से होगा, ठीक है, ये सब सोचे बिना जो आपकी ड्यूटीज़ हैं उनको पूरा कीजिए और अच्छे भाव से पूरा कीजिए। ठीक है, अपनी लाइफ को पॉज पे से हटाइए और अपनी लाइफ को जिए, इवॉल्व कीजिए, कॉन्स्टेंटली ग्रो कीजिए, अपना इनर वर्क के लिए एक रूटीन बनाइए, डेडिकेटेड टाइम दीजिए, पर अपनी लाइफ की बाकी चीज़ों को भी चलाते रहिए। आपके करियर, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ,
ये सारे स्क्वायर्स आपकी लाइफ के मैटर करते हैं उतना ही जितना कि ये जर्नी मैटर करती है। ये जर्नी आपकी लाइफ का पार्ट है, आपकी पूरी लाइफ नहीं है। और इसे आप तभी पूरा कर पाएंगे, इस जर्नी को पूरा करना आप तभी अचीव कर पाएंगे जब आप अपनी लाइफ को पूरे तरीके से जिएंगे। तो अपनी लाइफ को पूरे तरीके से जीना शुरू कीजिए, ठीक है। इमोशनल आउटसोर्सिंग बंद कीजिए और इनसोर्स कीजिए अपनी चीज़ों को, ठीक है। तो अपने आप को अबैंडन मत कीजिए बार बार, क्योंकि इससे आप खुद को जब आप चूज़ नहीं कर रहे, खुद को जब आप अबैंडन कर रहे हो, तो आपके ट्विन फ्लेम भी वही मिरर करेंगे और ये जर्नी ही आप दोनों पूरी नहीं कर पाओगे इस तरीके से। तो डिवाइन टाइमिंग कोई क्लॉक नहीं है, वो एक फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी को समझिए। जब दोनों काउंटर पार्ट्स अपने ऊपर काम करते हैं, चेज नहीं करते हैं, अपने अबैंडनमेंट वूंड्स को हील करते हैं, असली रियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल, हर तरीके से जब आप बिल्ड करते हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में जब आप खड़े होते हैं, उस टाइम पर आपका यूनियन बिल्कुल सेफली मैनिफेस्ट होता है। और ऐसा मैनिफेस्ट होता है कि वो इनस्टेबल नहीं रहता कि हर थोड़े थोड़े महीने में टूट रहा है, ठीक है। जब आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आप नेचुरली स्टेट में आ जाते हो ना, उसी टाइम पर आपका यूनियन मैनिफेस्ट होता है। जितने दिन आप इस स्टेट को मेंटेन कर पाते हो उतने दिन तक आपका यूनियन रहता है। जहाँ पे आपकी ये स्टेट वॉश अवे करने लग जाती है, आप फिर से ऑब्सेशन में चले जाते हो और लाइफ को छोड़कर सिर्फ मैस्कुलिन पे फोकस करने लगते हो, फिर से सेपरेशन आ जाती है। तो आप समझ पा रहे होगे कि कोर फ्रीक्वेंसी क्या है, कोर अलाइनमेंट इशू क्या है और क्या आपको हील करना है। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी, ठीक है। और सेपरेशन आप दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बना है, आपके इन पैटर्न से, ताकि आप ऐसे ही अपनी पूरी ज़िंदगी सरवाइव करते हुए ना निकाल दो। नॉर्मल लोग, जो लोग जर्नी में नहीं होते हैं, किसी भी तरीके की स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं होते, ऐसे मैट्रिक्स में ही रहते हैं, वो अपनी लाइफ सरवाइव करते हुए ही निकाल देते हैं। पर डिवाइन ने आपको इस जर्नी के लिए इसलिए भी चुना है ताकि आप थ्राइव करें, ना कि सरवाइव करें। तो सरवाइव नहीं करना है आपने, सिर्फ लाइफ में आपने थ्राइव करना है। अपने आप से पूछिए कि अगर आपका यूनियन कभी हो ही नहीं पाएगा, अगर नहीं हो सकता, मान लीजिए कोई ऐसा सिनेरियो है, होपलेस नहीं होना है, सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है कि मान लीजिए एक पल के लिए कि कभी भी शायद आपका यूनियन हो ही नहीं सकता, इस लाइफ में लिखा ही नहीं है, तो आप तब भी अपने लिए एक पावरफुल और फुलफिल्ड लाइफ बिल्ड नहीं करना चाहेंगे कि आप सिर्फ इंतज़ार में ही बैठे रहेंगे, पूरी ज़िंदगी इंतज़ार में ही ख़त्म कर देंगे। नहीं ना, आप अपने लिए जीना चाहेंगे, फिर अपने लिए कुछ चीज़ें करना चाहेंगे जो आपके मैस्कुलिन से हट कर होंगी, जो आपकी अपनी पर्सनल चीज़ें होंगी। तो वो क्या चीज़ें हैं जो आप बिल्ड करना चाहेंगे? इनकेस आपके पास कोई यूनियन नहीं होता तो आप क्या करेंगे अपने इस जीवन के साथ? जो भी आंसर्स आपको मिल रहे हैं कि मैं ये करूँगी अपने जीवन के साथ या ये करूँगा अपने जीवन के साथ, अगर मेरे काउंटर पार्ट नहीं होते हैं मेरी लाइफ में, उन चीज़ों पर काम करना शुरू करिए। बिकॉज वहाँ पे वो है आपका सोल पर्पस, वो है आपका रियल कोर पर्पस जो सिर्फ आपका है, ठीक है। अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रेंथन कीजिए, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बढ़ाइए, अपनी आइडेंटिटी को एक्सपैंड कीजिए इस कनेक्शन के बियॉन्ड भी। अपने आप को चूज़ कीजिए। जब आपका नर्वस सिस्टम कॉन्स्टेंटली कंफर्ट के लिए नहीं ढूंढता रहेगा मैस्कुलिन से या साइंस से या यूनिवर्स से और पैनिक करना छोड़ देगा, एनर्जी अपने आप शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यूनियन जो है वो कोई रिवॉर्ड नहीं है आपकी सफरिंग के लिए, वो आपकी अलाइनमेंट का रिफ्लेक्शन है। तो आप अलाइनमेंट में आइए और आपका यूनियन डेफिनेटली 100% मैनिफेस्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट ऑलवेज।